गद्यांश है और आज मैं आपको श्री सतीश रंजन जी द्वारा लिखित शिशुपाल वध की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ कि जैसे श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल के 100 अपराधों को माफ करते हुए अंत में उसका वध किया था। वह कहते हैं, करके अधीन सारे राजा जब चक्रवर्ती बन जाता है आयोजित करता महायज्ञ जो राज सूर्य कहलाता है। थी बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा रसोई यज्ञ करवाने की मंशा प्रचंड थी राजा में सम्राट अजय कहाने। राजा ने ऋषि मुनियों द्वारा आयोजन भव्य करवाया था सब नाते रिश्ते सभी राजा सबको न्योता भिजवाया। कोई रंग खोया ओ बड़ नरेश बिन माधव कोई वजूद नहीं करके सारे विधान फलहीन सदा यह मधु सुगंध मौजूद नहीं। ये सोच युधिष्ठिर ने भेजा पहला न्योता गिरधारी को अनुनय करके बुलवाया था बैठाया पास मुरारी को। सब राजे आए सखज के शिशुपाल को भी बुलवाया। श्री कृष्ण का यूं सम्मान देख वो मन ही मन गुस्साया था। बचपन से बैठान रखा शिशुपाल ने श्री को विंदा से हमसे विरोध न हित का ये कौन कहे प्रतिबंधा। जो रीति यज्ञ की अलविदी आरंभ भास से होना था पहली पूजा पूरे मन से सर्वोच्च देव को देना था। है कौन भला सर्वोच्च यहाँ जिस पहली पूजा दी जाए सहदेव कृष्ण का नाम लिया सारे के सारे हर्षाए। अनुमोदन भीष्म पितामह कर प्रस्ताव सहज स्वीकार किया सारे सहमत थे पर मन में शिशुपाल ने है प्रतिकार किया। एक शब्द न बोला निजमुख से लेकिन अंतर जल भुन बैठा सबका मुखमंडल हर्षित था। शिशुपाल दिखा ऐठा ऐठा किया सर श्रीमती से आरंभ कुंती सुत ने है की पूजा मन ही मन थे प्रसन्न बहुत माधव सर जग में ना दूजा। सारा ब्रह्मांड तरसता है नारायण आज कृपाल हुए कोई पुण्य विशेष मेरा जागा ये सोच के सभी निहाल हुए। केशव की कृपा से केशव को आचार्य कर रहे थे वंदन पंचम दशको दशविध से पूजा करवाते यज्ञ। सत्कार कृष्ण का सह न सका शिशुपाल क्रोध भर के बोला। सत्कार कृष्ण का सह न सका शिशुपाल क्रोध भर के बोला। तुम सब लोगों की मत मारी कीड़न को ना हसम तोला। बोला सहदेव भी बच्चा है सर्वोच्च की तुझे नहीं पहचान। तूने अयोग को योग कहा नहीं होगा पूरा अनुष्ठान। सब मिलकर पुनः विचार करो खोजो कोई नर सम्मानी। महाराज युधिष्ठिर बतलाओ सहदेव बात ये बचकारी। अचरज है भीष्म पितामह को अचरज है भीष्म पितामह को जिसने अनुमोदन कर डाला इस सभा में ना कोई और मिला सर्वोच्च दिखा बस ये बोल गंगा सत्तू हो गया गंगा सत्तू हो गया वृद्ध मन दोनों में जान नहीं तेरा अनुमोदन लगता है तुझे घर कोने का पाप नहीं। अरे मुझे लगा भीष्म है ज्ञानवान लेकिन ये तो अज्ञानी एक कृष्ण को कहता उच्च देव कैसी इसकी नादानी है। ये दुष्ट निकम्मा नाकारा काला अनपढ़ है गवार कपड़ बनवासी सा पहनावा है अंदर बाहर है भरा कपड़ माँ बाप ने इसके पता नहीं ना गोत्रवंश का लेगा है घर घर माखन चोरी करता जाने इसने क्या देखा है कितने सारे निर्दोषों को चोरी से छल से मारा है सर्वोच्च इसे कभी ना मालूम ये छलिया है हत्यारा है गोपी सब यहाँ वहाँ फिरता किन्नर बनके नाचे गाए चोरी करते पकड़ा जाता बहुधा ये ग्वाला पिट जाए। रखवाली करता गायों की ब्रिजगांव का है ये चरवाहा गैया दिन रात चराता है नंदलाल के घर यूं हरवाहा।
वृषभाल लली आगे पीछे जब देखो तब बन जाता है। कोटे चरित्र का चाल चलन ये बिल्कुल मुझे न भाता है। ये गीदड़ है पर चाहा इसे सिंघों से इसकी शान खिले जब है डरपोक सियारो सातों क्यों सर्वोच्च सम्मान मिले। ना है अमात ना राजा ना देव पितृ गंधर्व ना है अमात ना राजा है ना देव पितृ गंधर्व नहीं ना सैनिक है ना योद्धा है इसका कोई संदर्भ नहीं। गाली पे गाली युगल रहा गाली पे गाली युगल रहा शिशुपाल विवेक विहीन बना था विनाशकार विपरीत बुद्ध बक रहा मूर्ख अपशब्द कर। संपूर्ण लोक के स्वामी को शिशुपाल नहीं पहचान सका। क्यों व्यर्थ उलझ बैठा ना हरि की कृपा को जान सका। कितने अन्यायी माधव थे अपशब्द और अब सह न सके। दरबार छोड़ के चले गए लाचारी थी कुछ कह न सके। अर्जुन का पारा चढ़ गया था। अर्जुन का पारा चढ़ गया था। काटील पर तीर चढ़ाना लाले गदा उठाए भीम सैन दौड़ा जो आखिरी हिम्मत वाला। गिरधारी अब भी शीतल थे। गिरधारी अब भी शीतल थे। तिनका भर भी ना शोक किया फिर याद प्रतिज्ञा दिला कभी कान्हा दोनों को रोक लिया। श्री कृष्ण बताया पांडव को शिशुपाल फुफेरा भाई है। 100 अपराधों की क्षमा से ऐसी प्रतिज्ञा खाई है। शिशुपाल मृत्यु का कारण है ज्योतिषियों ने ये बतलाया था। तब अपनी बुआ के अनुनय पे मैंने संकल्प उठाया था। कान्हा तुम होगे वचनबद्ध। अर्जुन बोला कान्हा तुम होगे वचनबद्ध लेकिन मुझ पर ना पाबंदी। मेरे जीवित रहते कैसे देकर गाली इतनी गंदी। हे सखा मुझे तुम आज्ञा दो। हे सखा मुझे तुम आज्ञा तो पौरुष अपना दिखलाता हूँ एक सांस हिला ले पाए ना जब लोग अभी पहुंचाता। तू बलशाली भीमसेन बोला माधव आज्ञा की देरी है शिशुपाल मिलेगा मिट्टी मैं भी कदा की मार घनेरी। तुम दोनों ध्यान रखो। तुम दोनों ध्यान रखो मन में स्वयं कर्म फल पाएगा। इसका है अंत मेरे हाथों ना कोई विधान बचाएगा। शिशुपाल अभी भी बोल रहा। शिशुपाल अभी भी बोल रहा मुख से अपशब्द मुरारी को। 99 अपराध हुए पूरे बस शेष 100 गाली को। हरि रहते सब पे दयावान चाहे कोई हो कितना अत्याचारी ये सोच लिया उसे सावधान। शिशुपाल न दे गाली था बुद्धहीन ना ध्यान या 100वां अपशब्द भी कह डाला। फिर क्या था सौम्य गोविंदा का एक रूप दिखा बहुत विकराला। शिशुपाल मृत्यु अब निश्चित थी ना बच सकता कोई हाल। अति क्रोध छलकता था मुख पर जैसे आ गए हैं महाकाल। श्री कृष्ण कुपित होकर बोले मेरी बुआ के कारण शेष रहा 100 गाली माफी का प्रण था लेकिन अब कुछ ना शेष रहा। प्रण हुआ पूर्ण मेरा तुझको। प्रण हुआ पूर्ण मेरा तुझको अब ना कोई विधान बचेगा। तेरे अपराध से क्षमा योग तत्काल तुम्हारा जाएगा। 100वां शब्द निकलते ही तब चक्र सुदर्शन बार हुआ था अंत लिखा हरि के हाथों से। शिशुपाल संखार हुआ। चेदी नरेश हरिद्रोही था काल गति सा रख गया हम। 100 गाली पूरी होते ही शिशुपाल किया श्री कृष्ण किया शिशुपाल वधम। हरि को शिशुपाल न पहचान सका
सौभाग्य से किया हरि सब काम, गोविंद के हाथों मर करके सीधा पहुंचा गोलोक धाम। क्या बात है, बोलिए राधे राधे, बोलिए बांके बिहारी लाल की